हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो हम क्लास 10 हिस्ट्री का जो आपका न्यू सिलेबस आया था हरियाणा बोर्ड का, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हमारे पास मोटिवेशन लाइन क्या रहेगी। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है कि एक बार और कोशिश करना। ठीक है, क्या है फिर से, जब दुनिया हमें कहती है कि हार मान लो, तो उस समय उम्मीद कहती है हमें कान में कि एक बार और कोशिश कर लो। जब आपके एग्जाम आते हैं, आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी करते हो, रिवीजन करते हो। तो इससे अच्छा है अपना टाइम टू टाइम, अपना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा जो लेक्चर है वो क्या रहेगा। फर्स्ट लेसन है सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसके जितने अभ्यास के क्वेश्चन है इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ठीक है, सरस्वती सिंधु सभ्यता था, उसकी नगर था, उसकी प्रमुख जो विशेषताएं थी उसकी, वो क्या थी। तो इस वीडियो में इस प्रश्न में देखेंगे कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना प्रमुख विशेषताएं थी, निम्नलिखित थी। ठीक है, पहला क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की प्रथम विशेषता यह थी कि यह नगर नदी के किनारे बसा हुआ। मतलब सरस्वती सिंधु नदी के किनारे क्या होता, बसा हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या था, नगरों में प्राय दो टीले होते थे। कितने, दो। तो दो टीले कौन से थे, एक तो पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र होता था, और पश्चिम टीले पर क्या होता था, दुर्ग। दुर्ग मतलब जो किला होता था वो स्थित। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान था। सड़कें नगरों को 5-6 खंडों में बांटती थी। कितने खंडों में, जो सड़कें होती थी, रोड होता था, वो नगर को 5 या 6 खंडों में क्या करती थी, विभाजित करती थी। ठीक है, चार का पॉइंट क्या है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। कूड़े कचरे के लिए कूड़ेदान होते थे। मतलब जो कूड़ा वगैरह होता था, वेस्ट मटेरियल, उसको क्या है, उसके लिए अलग से कूड़ेदान होते थे। पांच का है, घरों की नालियां बड़े नालों में गिरती थी। उन नालियां क्या थी, पक्की ईंटों से बनी हुई थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता की जो नगर थी, उसमें जो नालियां होती थी ना, छोटी छोटी नालियां, ठीक है, वो बड़े नालों में जाके मिलती थी, और जो नालियां थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, संपन्न घरों में रसोई घर, स्नानघर, आंगन, कुआं और शौचालय आगे। जो संपन्न घर होते थे उसमें क्या होता है, सब तरह की, मतलब रसोई घर होते थे, स्नान घर, ठीक है, आंगन, कुआं, शौचालय सभी होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था। मतलब समाज में उसकी कैसी रेपुटेशन थी। ठीक है, वो धार्मिक किस पे विश्वास रखते थे, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो देख लेते हैं हम क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों में सामाजिक और धार्मिक जीवन की प्रमुख बातों का वर्णन इस प्रकार है। पहले क्या है, सामाजिक जीवन, उनका समाज में किस तरीके से जीवन था, वो देख लेते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में क्या था, विभाजित। ठीक है, अनेक वर्गों में विभाजित किया गया था। किसको, जो उनका सामाजिक जीवन था, किसका, सरस्वती सिंधु सभ्यता। ठीक है, दुर्ग के क्षेत्र में शासक वर्ग और दूसरे में प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। मतलब जो दुर्ग था, किले में क्या था, जो दुर्ग क्या होता है, किला होता है, उसमें क्या होते थे, शासक वर्ग। शासक क्या करते थे, राज करते थे। दूसरा क्या आता है, एक दूसरा वर्ग था, उसको प्रशासनिक, मतलब प्रशासन उसमें क्या करता था, राज करता था। ठीक है, उनकी सुरक्षा व सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता था। और आवासीय क्षेत्र में व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी, मजदूर आदमी रहते थे। मतलब आवासीय क्षेत्र, जो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे व्यापारी रहते थे, सैनिक रहते थे। ठीक है, और भी जो शिल्पकार थे, शिल्पी, मजदूर थे, आदमी, वो रहते थे वहाँ पे। ठीक है, इनकी सुरक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती। मतलब जो आवासीय क्षेत्र में रहते थे उनके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया था कि भाई उसको रात को भी मार भी सकता खून को। ठीक है, तो बाद में क्या दे रखा है, परंतु कालीबंगा, लोथल, बनावली, धोलावीरा में किलेबंदी के प्रमाण मिलते हैं। कहां पे किलेबंदी के प्रमाण कहां मिलते हैं, कालीबंगा, लोथल, बनावली, धोलावीरा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। मतलब यहाँ के लोग थे ना, क्या थे, शाकाहारी भी, मतलब शुद्ध भोजन वगैरह खाते थे, मांसाहारी, मांस वगैरह, मांस मीट वगैरह भी खाते थे। ठीक है, इसका मुख्य भोजन क्या था, गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, दूध, मांस, और भोजन के लिए थाली, ग्लास, कटोरा, लोटा आदि बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। जो ये भोजन वो करते थे उसके लिए क्या लेते थे, थाली लेते थे। ठीक है, कटोरा, बर्तन, मतलब जो आपका लोटा वगैरह होता है वो लेते थे। ठीक है, यहाँ के लोग वस्त्र आभूषण के शौकीन थे।
आभूषणों में हार, मतलब किसके शौकीन थे आभूषणों में के हार, भुजबंद, कंगन, अंगूठी आदि पहनते थे। ठीक है, तो ये चीज पहनते थे। धनी वर्ग अर्ध कीमती, जो धनी वर्ग था वो क्या करता था, कीमती पत्थर, सोने चांदी और हाथी दांत आदि के आभूषण पहनते थे। और निर्धन व्यक्ति पक्की ईंट, मिट्टी और हड्डी पत्थरों के आभूषण पहनते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्त्रियों का काजल, सुरमा, सिंदूर लगाती, मतलब वहां की जो महिला थी वो क्या करती थी, मतलब काजल, सुरमा, सिंदूर आदि लगाती थी। ठीक है, शतरंज खेलना, धरते और शिकार करना यहाँ के लोगों के क्या थे, प्रिय शौक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, नेक्स्ट धार्मिक जीवन। सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था वो किस तरीके से था, धार्मिक जीवन में सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का धर्म में पूरा विश्वास, मतलब धर्म को मानते थे कि ये हमारे ये धर्म है, उसमें पूरा विश्वास रखते थे। ठीक है, इनकी कई परंपराओं के बाद भारतीय समाज ने अंगीकृत किया। ठीक है, इनकी कई परंपरा आई और क्या किया, भारतीय समाज में इसको अंगीकृत किया गया। यहाँ के लोग मातृ शक्ति की पूजा करते थे, मातृ शक्ति की उपासना, प्राणी और वनस्पति जगत की उपास देवी, पक्की मिट्टी, हड्डी और पत्थर के आभूषण पहनते थे। ठीक है, और पॉइंट क्या है, मूर्तियों पर मिले धुएं के निशान यह दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग क्या थे, मूर्ति के समक्ष कोई वस्तु जलाते थे, मतलब मूर्ति के समक्ष में मतलब कोई वस्तु जलाते थे कि भाई ये क्या होगा, मतलब उसमें विश्वास लगा सकते हैं। ठीक है, पशुपति शिव की उपासना के संकेत सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरा विशेषों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और प्राप्त प्रमाणों के अनुसार यह लोग शिवलिंग पूजा के साथ साथ पुरुषों एवं वृक्षों की भी पूजा करते हैं, मतलब शिवलिंग के साथ साथ किसके, पुरुषों की भी पूजा और वृक्षों की पूजा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभ्यता की आर्थिक संरचना कैसी थी, सरस्वती सिंधु सभ्यता की आर्थिक संरचना। ठीक है, आर्थिक तौर पर किस तरीके से बनाया गया था उसको, मतलब ठीक है, सभ्यता आर्थिक जीवन अत्यंत समर्थ उनका जीवन था, मतलब आर्थिक किस तरीके से रह रहे थे वहां के लोग। ठीक है, तो वहां के लोग क्या करते, कृषि करते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता मतलब जो क्षेत्र था वो क्या था, उपजाऊ। यहाँ के लोग गेहूं, चावल, मूंग, मसूर, मटर, सरसों, कपास, तिल आदि की कृषि करते थे। क्या थे, मतलब उसका जीवन धाम का क्या था, अत्यंत समर्थ लोग वहां की कृषि करते थे। ठीक है, दूसरा क्या है, मेरगढ़ में प्राप्त पत्थर की दरांती। ठीक है, मेरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ, पत्थर की दरांती, कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत। ठीक है, बनावली से क्या हल्का नमूना मिला था किसका, उस सतरी कृषि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तीसरा पॉइंट है आपका, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, गधे, सुअर प्रमुख रूप से पाले जाते हैं। इसमें सरस्वती सिंधु सभ्यता में इनका क्या उपयोग, दूध, मांस, खाल, ऊन आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 4 पॉइंट क्या रहेगा, कृषि व यातायात के लिए बैल का उपयोग किया, मतलब कृषि के लिए अपने खेतों में जाते थे तो बैल का उपयोग करते थे। ठीक है, या यातायात के लिए कहीं थोड़ा बहुत जाना था उनको तो क्या करते थे, अपने बैल के द्वारा वो जाते थे। ठीक है, घोड़े उनको भी पालतू, मतलब क्या था, घोड़े और ऊंट को भी क्या करते थे, पालते थे, मतलब पालतू के रूप में था उनके। और हाथियों को पालना भी संभवतः शुरू हो गया था, मतलब उस टाइम क्या थे, घोड़े वगैरह। ठीक है, वो तो पालतू थे, उस टाइम क्या हाथियों को भी क्या करते थे, वो पालना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त जंगली जानवर जैसे सुअर, चिंकारा, नीलगाय, हिरण आदि के साथ साथ भिन्न प्रकार के पक्षियों तथा जलचरों के भी साक्ष्य प्राप्त। उस टाइम क्या है, मतलब ये सभी के क्या मिले थे, साक्ष्य मिले। ठीक है, उस टाइम में। पांचवा पॉइंट क्या है, यहाँ के लोग अनेक प्रकार के आभूषण, औजार, उपकरणों के लिए धातु की तकनीक से भली भांति परिचित, मतलब परिचित व दक्ष। मतलब क्या हुआ, उस टाइम जो औजार होते थे, ठीक है, उस टाइम के जो लोग थे वो भी क्या थे, भली भांति परिचित, मतलब जानते थे इस प्रकार से बनाना है, हमें कोई भी औजार बनाना है। ठीक है, या कोई धातु की कोई वस्तु बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन, ईंट उद्योग, उत्कीर्ण शिल्प, वस्त्र उद्योग यहाँ की आर्थिक संरचना की मजबूती प्रदान करते हैं। मतलब संरचना मतलब आर्थिक, उनका जीवन किस तरीके से क्या करते थे, उद्योग मतलब बर्तन, ईंट, ठीक है, उद्योग, उत्कीर्ण शिल्प, वस्त्र उद्योग यहाँ की क्या थी, आर्थिक संरचना की मजबूती प्रदान करती, मतलब इनसे क्या मिलता है उसको, आर्थिक उनकी दशा थी वो कहते ठीक होती। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट, आर्थिक और विदेशी व्यापार के लिए स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, व्यापार के लिए, आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए इसका स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग। ठीक है, जो हम बोले सबसे सस्ता मार्ग कौन सा हो जाएगा, देखो
हम ऑप्शन देते हैं आपको, जैसे एक होगा रेल मार्ग, ठीक है, रेल मार्ग हो गया, और एक हो गया आपका समुद्र मार्ग हो गया, ठीक है, समुद्र मार्ग, ठीक है, एक बोल सकते हैं हवाई मार्ग, ठीक है, हवाई जहाज के द्वारा जो भी लेके आते हैं हवाई मार्ग, ठीक है, और एक हमारा हो गया जो सड़क मार्ग, ठीक है, सड़क के द्वारा जो भी लेके आते हैं। इसमें सबसे सस्ता कौन सा हो, कौन सा आप बता सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तीन में से सस्ता कौन सा होगा, किसके द्वारा मतलब कम कॉस्ट में हम अपना माल दूसरे देशों से मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो बाद में क्या आता है, स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी, इसके लिए स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी, और समुद्र मार्ग के लिए नाव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्थल के लिए कहीं जाना था तो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, और मतलब समुद्र मार्ग के लिए किसका, नाव का प्रयोग, नाव से जो चीज लेके आनी थी नाव से लेके आनी थी। साक्ष्य प्राप्त हुई, उत्खनन में बाट और तराजू के प्लड़े प्राप्त हुए। इसमें उत्खनन जब वो खोद रहे थे उस टाइम क्या हुआ, तराजू मिला, ठीक है, तराजू जो पलड़ी होती है ना वो मिले, और तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी, मतलब तोल की इकाई थी ना उस टाइम किसे 16 के अनुपात में थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सिंधु सभ्यता की कलात्मक विशेषताएं क्या थी, तो क्या थी सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग सौंदर्य बोध से प्रेषित है, और यहाँ की मोहरे, मन के व मिट्टी के बने बर्तन, मूर्तियां आदि यहाँ की कला के सुंदर उदाहरण। मतलब कला मतलब क्या क्या बना सकते थे उस टाइम, मतलब क्या करते थे वो, मतलब मोहरे बनाते थे, ठीक है, मन की व मिट्टी के बने बर्तन, मतलब मिट्टी से बर्तन होते हैं जैसे आजकल घड़ा वगैरह जो मिट्टी से जितनी भी चीजें बनती हैं, ठीक है, और मूर्तियां आदि यहाँ की कला के क्या है सुंदर उदाहरण, ठीक है। दूसरा क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की कलात्मक विशेषताएं इस प्रकार है, तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पत्थर की बनी मूर्ति में सबसे उल्लेखनीय 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति क्या है, देखो पहला पॉइंट क्या अच्छे से लिखना, पत्थर की बनी मूर्ति में सबसे उल्लेखनीय 19 सेंटीमीटर, मतलब 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित, खंडित क्या मतलब बोल सकते हैं खंडित मतलब टूटना मतलब, ठीक है, मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली जो द्वितीय अलंकार युक्त सोल ओढ़े हुई, क्या द्वितीय अलंकार, ठीक है, युक्त सोल ओढ़े हुई। नेक्स्ट क्या आता है इसका पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से विश्व प्रसिद्ध धातु नर्तकी की मूर्ति के अतिरिक्त पुरुषों स्त्रियों में पशु पक्षियों की भी मिट्टी की मूर्तियां मिली, मतलब पशु पक्षियों के अलावा भी किसी मिट्टी की मूर्तियां मिली है, ठीक है, किसी की मान लो मिट्टी की मूर्तियां मिल गई, ठीक है, और पशु पक्षियों के अलावा भी मिली है। मानव की मिट्टी की मूर्ति शिरोवेश विष और आभूषण के साथ मिली, तो मानव की जो मूर्तियां मिली है ना उसमें क्या है, मानव या स्त्री बोल सकते हैं हम, उसमें क्या आभूषण वगैरह पहने हुए हैं, कोई कानों में पहना हुआ है, कोई हाथ में पहना हुआ है, ठीक है। यहाँ की मोहरे भी अत्यंत कलात्मक है, ठीक है, ये मोहरे चौकोर व आयताकार है, ठीक है, चौकोर व आयताकार है, जिन पर सूक्ष्म उपकरणों से भी पशु पक्षियों देव देवताओं के लिपि को अंकित किया गया है। मतलब जो मोहरे थी वहां के, मोहरे जिसको हम बोलते हैं छोटी छोटी सर्कल में भी होती हैं, ठीक है, और आयताकार रेक्टेंगल में भी होती है आपके पास, ठीक है, उसमें क्या होता है पशु पक्षियों की, ठीक है, देवी देवताओं की मतलब जो कला थी ना उस पे अंकित हुई, ठीक, अंकित कर रखी थी उस पे, मतलब उस पे जैसे पशु पक्षी डाल दिए भाई, ठीक है, कोई देवी देवता की उस पे जो आपका क्या होता है मोहरे बताई थी उन्होंने, उस पे इन सभी की क्या है लिपि, लिपि मतलब किस तरीके से उस पे छापा गया था, ठीक है। ये नहीं पहले उस पे बनाया नहीं जाता था, उस पे छापा जाता था, जैसे पहले मोहरी आती थी उस पे जैसे 5 का 2 का जितने का उस पे मोहर लगाई जाती है, ठीक है। चार का है खेल के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, अन्य गृह उपयोगी वस्तुएं, बच्चों के खिलौने आदि भी बनाए जाते थे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो आपको मैं बात बता देता हूं, एचडीएससी बोर्ड है आपके पास जो अब 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, क्लास 10th और 12th क्लास के भी आपके 27 से या 26 से स्टार्ट है। तो आपको सभी का जो मटेरियल है, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका एसएस हो, मैथ हो, साइंस हो, या आपका फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, इंग्लिश, सभी का मटेरियल इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।